गाइस 2026 में फाइनली एप्पल जो है अपना फोल्डिंग फोन लॉन्च करने वाला है एंड आई थिंक वो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। और जैसे कि 2025 में हमने देखा ना कि आईफोन एयर आया, आईफोन 17 प्रो सीरीज आई, आईफोन 17 आया। अब क्योंकि एप्पल फोल्डिंग फोन भी लॉन्च करने वाला है तो आपको लग रहा होगा कि इस साल 4 फोन आएंगे, बट ऐसा नहीं है, 3 ही फोन लॉन्च होने वाले हैं। बट 2026 में एप्पल सब कुछ चेंज कर रहा है, पूरी स्ट्रेटेजी चेंज कर रहा है, क्योंकि इस साल आप देखोगे आईफोन 18 प्रो लॉन्च होगा, आईफोन 18 प्रो मैक्स और एक और फोन लॉन्च होगा। क्या तो उसका नाम आईफोन अल्ट्रा रहेगा या फिर आईफोन फोल्ड। जैसे कि इस साल हमने आईफोन 17 सबके साथ लॉन्च होते हुए देखा है ना, इस साल ऐसा नहीं होने वाला है। 2027 में आएगा आईफोन 18, वो भी ई सीरीज के साथ मार्च में। अब आपको समझ में आया कि आईफोन 17 में इतने अपग्रेड्स क्यों दिए, क्योंकि इतना लंबा गैप होने वाला था। और कितनी क्रेजी बात है, पिछले 7 साल से हम वन प्लस, गूगल, सैमसंग, इनफैक्ट वीवो तक का फोल्डिंग फोन देख चुके हैं। बट रूमर्स के हिसाब से एप्पल जो अपना फोल्डिंग फोन बना रहा है ना, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला है जो हमें एंड्रॉइड फोल्डिंग फोन्स में देखने को मिली। क्योंकि आज भी अगर आप एंड्रॉइड फोल्डिंग फोन्स को देखो ना, क्रीज अभी भी विजिबल रहती है। स्टिल जो फॉर्म फैक्टर है वो सबसे बेस्ट नहीं है, मतलब एक नॉर्मल फोन जैसा अभी भी नहीं लगता कुछ लोगों को। बट जैसे कि मैंने कहा, एप्पल जब अपना फोल्डिंग फोन निकालेगा ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं रहेगी। तो सब्सक्राइब पे क्लिक करो, क्योंकि सच में मैं भी पर्सनली एक्साइटेड हूं कि कैसा रहने वाला है आईफोन फोल्ड। और आपको अगले 7 पॉइंट्स में इतना कुछ क्लियर हो जाएगा कि एप्पल इस साल एग्जैक्टली में करने क्या वाला है। सबसे पहला पॉइंट, जो डिजाइन लैंग्वेज आईफोन फोल्ड की रहेगी ना, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है। जैसे कि हमने गूगल पिक्सल फोल्ड में देखा है ना कि थोड़ा वाइड फोन है, ऐसे फोल्ड होने के बाद भी एक नॉर्मल फोन की फीलिंग देता है। ऐसा बताया जा रहा है कि आईफोन फोल्ड और भी ज्यादा वाइड होगा, एक पासपोर्ट जैसी शेप रह सकती है उसकी। और लीक्स के हिसाब से एक चीज तो क्लियर है कि एप्पल फ्लिप फोन नहीं लॉन्च करने वाला, सिर्फ ऐसे फोल्डिंग ही करेगा। बट जब भी हमने फोल्डिंग फोन्स की बात की है ना, हमें एक चीज क्लियर है कि भाई हीटिंग इश्यूज होते हैं। इस चीज को सॉल्व करने के लिए एप्पल का कहना है कि वो लोग एल्यूमिनियम एलॉय यूज करेंगे। ऑब्वियसली अच्छी चीज है, उससे लाइट भी होगा फोन। बट जब भी फोल्डिंग फोन्स बनते हैं ना, कुछ ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग होने बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी तो वो लोड हैंडल कर पाएंगे। जैसे कि हिंज स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वरना फोल्डिंग फोन बिल्कुल बेकार हो जाएगा। तो एप्पल का कहना है कि हिंज जो है टाइटेनियम एलॉय का होगा, या फिर कुछ और कंपोनेंट्स भी जो है टाइटेनियम एलॉय यूज करेंगे। और जब आईफोन एयर लॉन्च हुआ था, सबने कहा था ना कि आईफोन एयर को डबल कर दो, इतना थिक एप्पल का फोल्डिंग फोन रहने वाला है। बट अब लेटेस्ट लीक्स के हिसाब से ये चीज सच नहीं है, क्योंकि लेटेस्ट लीक्स के हिसाब से आईफोन एयर को अनफोल्ड करने के बाद 4.5 mm थिक होगा, जो कि काफी ज्यादा पतला बोला जाएगा गाइस। जस्ट आपके रेफरेंस के लिए बता दूं, जो लेटेस्ट सैमसंग का ये फोल्डिंग फोन है, ऐसे अनफोल्ड होने के बाद ये काफी पतला लगता है लोगों को, और ये 4.2 mm थिक है। और एप्पल 4.5 रहने वाला है, तो हम उसको काफी स्लिम बोलेंगे। तो एप्पल के फर्स्ट फोल्डिंग फोन के हिसाब से ना, आप कुछ अच्छे अपग्रेड्स और ओवरऑल एक अच्छा डिजाइन एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब सेकेंड पॉइंट में एप्पल की फोल्डिंग डिस्प्ले को डिस्कस करते हैं। और बहुत सारे रूमर्स के हिसाब से आईफोन फोल्ड का जो स्क्रीन साइज है वो 7.8 इंचेस रहेगा, या फिर कुछ रूमर्स का 8.3 इंचेस भी बताना है, जो कि अप्रोक्सीमेटली आईपैड मिनी जितना स्क्रीन साइज रहेगा, जो कि मेरे इस टाइम पे हाथ में है। कूल लगेगा भाई फोन। बट फोल्डिंग फोन्स की जब भी बात करते हैं तो भाई ये जो क्रीज रहती है, इसके ऊपर तो डिस्कशन होता ही होता है। अब इस क्रीज को सॉल्व करने के लिए एप्पल का कहना है कि बहुत सारी चीजें करने वाले हैं, क्योंकि लीक्स के हिसाब से एप्पल जो है एक मेटल प्लेट यूज करेगा, जिससे आईफोन फोल्ड की डिस्प्ले जब भी ऐसे फोल्ड होगी ना, तो उसके ओलेड पैनल पे बहुत कम प्रेशर पड़ेगा। इनफैक्ट एप्पल जो है लिक्विड मेटल यूज करने वाला है हिंज के अंदर। और तो और एप्पल जो है एक स्पेशल ग्लास मटेरियल यूज करने वाला है अपनी फोल्डिंग डिस्प्ले में, जो कि कॉर्निंग देगा एप्पल को। कॉर्निंग वही कंपनी है जो गोरिल्ला ग्लास बनाती है। और जैसे कि हम पुराने सैमसंग फोल्ड्स में देखते थे ना कि अंडर डिस्प्ले फ्रंट कैमरा रहता था, वो सेम चीज एप्पल भी करेगा, जिससे फुल डिस्प्ले मिल सके। बट ऑनेस्टली एक बात बताऊं, सारे ब्रांड्स ये कहते हैं कि भाई क्रीज हम बिल्कुल खत्म कर देंगे, विजिबल नहीं रहेगी, बट ऐसा होता नहीं है। एक बार फोन को लॉन्च होने का वेट करते हैं, तब देखते हैं कि सच में एप्पल ने क्रीज खत्म करी है कि नहीं। बड़ा पॉइंट नंबर 3 को डिस्कस करते हैं कि जो एक्सटर्नल डिस्प्ले रहती है, जिसको हम कवर डिस्प्ले भी बोलते हैं, वो कैसी रहेगी आईफोन फोल्ड में। लीक्स के अकॉर्डिंग वो रफली जो है 5.5 इंचेस की रहने वाली है। तो अगर ये चीज सच होती है तो एक चीज तो क्लियर है कि जैसे सैमसंग टॉल और काफी लाइक नैरो डिस्प्ले बनाता है ना अपनी फ्रंट वाली, ये फॉर्म फैक्टर एप्पल बिल्कुल भी यूज नहीं करने वाला। जैसे कि मैंने बताया था कि पासपोर्ट स्टाइल रहेगा फोन, वैसे एक्सपेक्ट करना अभी के लिए। और बहुत चांसेस है कि ये पासपोर्ट डिजाइन सच निकले, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि सैमसंग भी जो है नेक्स्ट ईयर से अपने पासपोर्ट स्टाइल की ही डिजाइन यूज करेगा फोल्डिंग फोन्स में। बट इससे भी इंटरेस्टिंग पॉइंट नंबर 4 है कि एप्पल जो है अपने फोल्डिंग फोन्स में फेस आईडी यूज करेगा या फिर फिंगरप्रिंट स्कैनर। अगर
स्ट्रेट आंसर करूं इस बात का तो बहुत सारे रूमर्स और लीक्स का यही कहना है कि एप्पल फेस आईडी नहीं यूज करने वाला। जैसे कि हम आईपैड में टच आईडी देखते हैं ना, फिंगरप्रिंट वाली, तो एप्पल जो है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर ही यूज करने वाला है अपने फोल्डिंग फोन में। बट पॉइंट नंबर 5 में मैं आपको सबसे इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। जो परफॉर्मेंस और बैटरी कैपेसिटी रहेगी वो एक एप्पल के फोन के हिसाब से बहुत क्रेजी रहने वाली है फोल्डिंग फोन में, क्योंकि लीक्स का क्लियरली कहना है कि 5800 mAh की बैटरी यूज करेगा एप्पल अपने फोल्डिंग फोन में, जो कि किसी भी आईफोन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा बैटरी कैपेसिटी है। इनफैक्ट परफॉर्मेंस में भी आप क्रेजी जंप एक्सपेक्ट करना, क्योंकि A20 चिप यूज करने वाला है एप्पल, जो कि 2nm पे बेस्ड रहेगी, काफी ज्यादा एफिशिएंट रहने वाली है। इनफैक्ट एप्पल का खुद का C2 अपग्रेडेड मॉडेम भी यूज करने वाला है, तो लाइक 5G अच्छा रहेगा आई थिंक। तो गाइज अगर ये लीक सच निकलती है तो बैटरी और परफॉर्मेंस में एप्पल आई थिंक फोल्डिंग फोन के हिसाब से बहुत अच्छा काम करने वाला है। बट कैमरा की बात करूं, जो कि हमारा पॉइंट नंबर 6 है, यहाँ पर बहुत सारी डिटेल सामने नहीं आई है, क्योंकि जितनी भी लीक्स आई है ना, सबका यही कहना है कि बैक साइड में एप्पल जो है 2 कैमरास यूज करेगा, और कैमरा मॉड्यूल का डिजाइन जो है आईफोन एयर जैसा रहेगा, मतलब एक पूरा वाइजर रहेगा कैमरे का ऐसे। तो कैमरास जो है साइड बाय साइड देखने को मिलेंगे। तो अगर ये सच रहता है तो एक चीज तो क्लियर है कि टेलीफोटो लेंस नहीं रहने वाला आईफोन फोल्ड में, जो कि काफी सैड बात रहेगी। तो सिर्फ 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा होगा और दूसरा अल्ट्रा वाइड लेंस। बट टेलीफोटो लेंस ना डालने का रीजन आई थिंक वही रहेगा कि यार सबसे ज्यादा स्लिम बनाना है फोन को, जिससे ज्यादा यूजेबल लगे वो फोल्डिंग फोन। बट इसी का अपोजिट आयरनी देखना, जो आईफोन 18 प्रो और 18 प्रो मैक्स रहेगा वो आज तक का सबसे ज्यादा थिक और हैवी आईफोन रहेगा। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि 2026 में एप्पल जो है बहुत ही डिफरेंट फील के साथ आने वाला है। और इसी से लिंक्ड अगर पॉइंट नंबर 7 की बात करो कि लाइक एप्पल फोल्डिंग फोन बनाने में इतना लेट है क्यों, और फोल्डिंग फोन का प्राइस क्या रखेगा, क्योंकि ऑलरेडी एप्पल के फोन इतने एक्सपेंसिव है। अब जितने भी लोग टेक समझते हैं उनको पता है कि एप्पल की हमेशा से एक फिलॉसफी रही है कि जो भी ये प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे वो बेस्ट होना चाहिए और फाइनेस्ट होना चाहिए। तो ये एक रीजन था कि पिछले 7 साल में उन्होंने फोल्डिंग फोन लॉन्च नहीं करा, और जैसे कि मैंने कहा क्रीज खत्म करना चाहते हैं। और अगर ये ऐसा कर देते हैं तो एप्पल जो है इसको एक अल्ट्रा फोन की तरह मार्केट करने वाला है। तो इसलिए लीक्स आ रही है कि आईफोन अल्ट्रा भी नाम रह सकता है। तो इसी वजह से जो प्राइस है वो एक्सपेक्ट करके चलो कि भाई 2.5 लाख रुपए से ज्यादा ही रहने वाला है। तो ये है कंप्लीट स्टोरी आने वाले आईफोन फोल्ड या फिर अल्ट्रा बोल लो। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, क्या आप एक्साइटेड हो आईफोन फोल्ड के लिए, क्योंकि इस बार फॉर अ चेंज हाँ मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर देना और सब्सक्राइब करके हमारे टेक बार आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगली मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।